अलग जाकर हवन करने बैठ गया। हवन से विजयी रथ बाहर आने वाला था। उस रथ के जो घोड़े होते थे उनमें कानों में कण थे और वो कानों में बाण थे और उन बाणों में राम का मरण था। इसलिए इंद्रजित हवन कर रहा था। विभीषण ने आकर के राम को सूचना दी कि मेघनाथ हवन कर रहा है, अगर विजयी रथ बाहर आ गया तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तुम लंका जीत नहीं सकते। तो राम ने लक्ष्मण की तरफ, हनुमान की तरफ देखा। ये सेना लेकर के वहाँ पहुँचे और हवन का विध्वंस कर दिया। पेड़ पौधे पत्थर डाल के चकनाचूर कर दिया। जिस मेघनाथ ने 33 कोटि देवता को जीतकर बंदी में कर दिया था, इतना बलवान वीर, जब इसका इतना भारी नुकसान हुआ तो कितना क्रोध में उठा होगा और संग्राम शुरू हुआ। अगणित बाण चलने लगे। ये अपना लक्ष्मण अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग कर रहे थे, सारे फैल जा रहे थे। इंद्रजित अनावर हो रहा था। तो लक्ष्मण ने देखा अब कोई मंत्र तंत्र काम नहीं करेगा, तो उन्होंने संकल्प किया। वही तुनीर से बाण निकाला, उसी चाप पर चढ़ाया और कहा कि अगर राम एक वचनी एक पत्नी मर्यादा पुरुषोत्तम है, माँ सीता पतिव्रता है, मैं 14 वर्ष निराहार हूँ, मारुति ब्रह्मचारी है, यह बात अगर सही है तो एक ही बाण में इंद्रजित का सर धड़ से अलग हो जाएगा। बात वही हुई, सर टूट गया। कहने का तात्पर्य यह कि जब सारे हार जाता है तो संकल्प काम करता है। अभी भी सभी खत्म हो गया, ना मंत्र न तंत्र न यंत्र न विद्या, कुछ नहीं। इसके लिए हमारे देश के महात्माओं ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि योग याग विधि येने नो है सिद्धि वायाची उपाधि ब्रह्म धर्म। जो ज्ञानेश्वर महाराज को मानते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज को पूछते हैं, वो यही कर रहे हैं। कौन सा ज्ञान है? महात्माओं का आदेश का पालन करो। तो आप कहोगे यह संकल्प को तो बहुत पुराना है, त्रेता युग का, अभी यह कलयुग है। तो वह भी बताता हूँ, आज के बताता हूँ। मैं 13 गाड़ी लेकर के उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में गया था। जबलपुर के एक सत्संगी थे सचिन जाट करके, उन्होंने फ़ोन किया कि अन्ना मुझे एक कार्यक्रम दे दो। मैंने कहा आज शाम को आ रहा हूँ। खुराई से जबलपुर जाना था, काफ़ी लंबाई थी। रात के 8:30 बज गए। हाईफा कॉलोनी थी। उसने टेंट वगैरह डाल के, कुर्सियाँ लगा करके, स्टेज लगा करके तैयार करके रखा था। हमारे साथ भंडारे की गाड़ी थी, जैसे अभी भंडारे की गाड़ी साथ है, ऐसे भंडारे की गाड़ी थी। मैं और दादा जाकर के स्टेज पर बैठ गए। एक लड़के साथ रहती अर्चना, उसको कहा 2 प्रार्थना गा दो। लड़के प्रार्थना गाने लगे। भंडारियों ने देखा जल्दी खाना बनना चाहिए, 2 सिलेंडर लगा दिए और खाना बनाना शुरू कर दिया। उस लड़की की एक प्रार्थना ख़त्म हुई, तब से एक सिलेंडर ने आग पकड़ ली। उसको बुझाने का प्रयास करने लगे तो दूसरे ने पकड़ ली। इन दोनों को बुझाने के गड़बड़ी में बगल में 16 लीटर घोड़े तेल का डब्बा था, पिघल गया और तेल बाहर आ गया, वो भी जलने लगा। कॉलोनी के लोग भागने लगे, कहने लगे 2 सिलेंडर है, अगर फट गए तो कॉलोनी बचने वाली नहीं। मैं दादा को लेकर के बाहर आया तो मुझे दादा को संभलना मुश्किल हो गया। इनका हृदय इतना कोमल है। तो वहाँ पर इतने रोने लगे कि क्या होगा। मैंने कहा दादा रुको, बाबा जी पर भरोसा करो। और वहाँ पर मैंने पहले मंत्र का उपयोग करके देखा कि कोरा करिया जल से भरिया,
उसमें कौन नहाए, धरती वाले गोरख नहाए, जलती आग शीतल हो जाए। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, स्फुरो मंत्र ईश्वर हुआ, सत्य नाम आदेश गुरु का, कोई लाभ नहीं हुआ। तो देखा कि संकल्प काम करेगा। तो फिर मैंने मिट्टी उठाई और संकल्प किया कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ये लोग आपके आदेश से धर्म प्रचार को निकले हैं, ये अपने खर्चे से चल रहे हैं, इनको मान सम्मान प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बात सही है तो ये आग अभी बुझ जाए। तो प्रेमियों, जैसे बटन दबाते ही बल्ब बुझ जाता है, ऐसे आग बुझ गई। आज तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर भी ये शक्तियाँ है। पर हमने झूठ फरेब बेईमानी में कुछ नहीं मिला, जो इधर से आया इधर चला गया। लेकिन अगर आप निर्मलता से सभी से प्रेम किया और प्रेम भाव से रहे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। समय काफ़ी हो रहा है, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं कुछ दे के जाऊँगा, तो आपको एक संकल्प दे के जा रहा हूँ। तो पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप बोलना। बोलो जय गुरुदेव। हे गुरुवर, हे गुरुवर, हम सबको सच बुद्धि दो, हम सबको सच बुद्धि दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सत स्वरूप का अभ्यास दो, सत स्वरूप का अभ्यास दो, सत कर्तव्य करने की शक्ति दो। सत कर्तव्य करने की शक्ति दो। हे भगवान, हे भगवान, हमारे हमारे अंदर जो कुछ कमी नजर आती है, जो कुछ कमी नजर आती है, उसमें हमारा ध्यान लगाकर, उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसे पूर्ण करने का साहस दो। उसे पूर्ण करने का साहस दो। हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम कलयुग के अज्ञान जीव है, हम कलयुग के अज्ञान जीव है, ना धर्म जानते हैं, ना धर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, जाने अनजाने जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हो गई, हमसे जो गलतियां हो गई, उसे माफ कर देना। उसे माफ कर देना। हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे, नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे, अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, तुझमें समरस हो जाऊं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। यही हमारा ध्येय है। इसे पूर्ण करने इसे पूर्ण करने हमें शक्ति दे, वरदान दे, हमें शक्ति दे, वरदान दे, शक्ति दे, वरदान दे। शक्ति दे, वरदान दे। जय गुरुदेव। प्रेमियों, जिन लोगों ने, नए लोगों ने अगर संकल्प लिया है तो आपको सवेरे एक माला, 4 पैसे उठे तो एक माला जय गुरुदेव नाम की, शाम को सोते समय 4 पाए पे जाओगे तो एक माला जय गुरुदेव नाम की, और मांस मछली शराब दूर रहना, महात्माओं के बताए रास्ते से चलना। हमको, हमारे पुराने सत्संगियों को गुरु महाराज ने सवेरे 8 माला, शाम को 8 माला का आदेश दिया है। तो तुमने अगर इस बात का पालन कर लिया तो यह 8 माला करने वाले को जो मिलेगा वही तुमको मिल जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कृपया लक्ष द्या, पुढच्या रविवारी शाकाहारी प्रचाराची रॅली चोपडा तालुक्यातील बोरखेडा, वडती, अंबाडे, नारदखरद या ठिकाणी रॅलीचं समापन राहील। बोरखेडा या गावी सकाळी ठीक 8 वाजता आपल्याला यायचं आहे। तिथून शाकाहारी प्रचाराची रॅली पुढे निघेल। तसेच ह्या महिन्याच्या वर्षाखेर
31 डिसेंबर आणि 1 जानेवारी असा 2 दिवसीय कार्यक्रम चोपडा तालुक्यातील विरवाडे या ठिकाणी दुपारी 4 वाजेपासून सुरुवात होईल. कृपया ह्या कार्यक्रमाचा देखील सर्वांनी लाभ घ्यावा. जय गुरुदेव. आता सर्वांनी सामुदायिक आरती म्हणूया. जय गुरुदेव. गुरुदेव जय गुरुदेव. गुरुदेव विनय करो मैं तो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे बिना घृत दीप आरती साजो दो अखिया नमज धारे भाव सहित नित बैठे जरोखे जो हाथ प्रियतम प्यारे पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने मन के काज पिसारे जागी सूरत पियत चरणामृत पियत पियत हुई न्यारे घंटा शंख मृदुंग सारंगी बनसी बीन सुनायो. जय गुरुदेव की आरती करती गावत जय जयकारे विनय करूँ मैं दों कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे दाता द्वार तुम्हारे मालिक द्वार तुम्हारे स्वामी द्वार तुम्हारे. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. अगोदर ही बिछात केलेली आहे, ही आपल्याला उचलून घ्यायच्या आहेत. याच्या भोजनपट्ट्या बनवून घ्यायच्या आहेत आणि भगिनींनी या मंडपामध्ये अशा 3 लाईनी लावून घ्यायच्या आहेत सरळ आणि बंधू त्या साईडला लावून घेतील. जय गुरुदेव.